आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी में आपकी मदद करते हैं। तो आज हम क्षितिज भाग 2 काव्य खंड, जो कि चैप्टर का नाम है आपका उत्साह अट नहीं रही है, और उस कविता का कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सबसे पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ था। कब हुआ था उनका जन्म? 1899 में। और कहाँ पे हुआ था? बंगाल के महिषादल में। वे मूलतः गादाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में हुई और उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत यानी खुद से वो संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद को डाला विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन में उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गई, यानी उनकी मृत्यु हो गई। कब हुई? सन 1961 में। और जन्म कब हुआ था? 1899 में। और उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। कैसे कवि थे? विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिक, कथा, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। क्या बोला है? दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव के कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंदों का प्रयोग किया। कैसे छंद का प्रयोग किया? मुक्त छंदों का प्रयोग किया। अशोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहां गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है। कैसा? गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है। यही शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी। आगे है आपका कविता। कविता का नाम क्या है? उत्साह। कविता का नाम क्या है? उत्साह। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओह, ललित ललित काले घुंघरेले बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले।
वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। बिकल बिकल उन्मूल थे उन्मन, विश्व के निदाक के सकल जन आए, अज्ञात दिशा से अनंत के घन। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। इसका मतलब है प्रस्तुत कविता एक आह्वान गीत है। इसमें कवि बादल से घनघोर गर्जन के साथ बरसने की अपील कर रहे हैं। कवि क्या बोल रहे हैं इस कविता में कि घनघोर गर्जन के साथ बरसने की अपील कर रहे हैं, और बादल बच्चों के काले घुंघरेलो बालों जैसे हैं। कवि बादल से बरसकर सबकी प्यास बुझाने और गरज कर सुखी बनाने का आग्रह कर रहे हैं। कवि बादल में नवजीवन प्रदान करने वाला बारिश तथा सब कुछ तहस नहस कर देने वाला वज्र दोनों दिखते हैं। इसलिए वे बादल से अनुरोध करते हैं कि वह अपने कठोर वज्र शक्ति को अपने भीतर छुपाकर सब में नई स्फूर्ति और नया डालने के लिए क्या मूसलाधार बारिश करे। आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल को देखकर कवि को लगता है कि वे बेचैन से है। तभी उन्हें याद आता है कि समस्त धरती भीषण गर्मी से परेशान है, और इसलिए आकाश की अनजान दिशा से आकर काले काले बादल पूरी तपती हुई धरती को शीतलता प्रदान करने के लिए बेचैन हो रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? कवि बोल रहे हैं। तो कवि आग्रह करते हैं कि बादल खूब गरजे और बरसे और सारे धरती को तृप्त करे। अब है अट नहीं रही। कविता का नाम क्या है? अट नहीं रही। अट नहीं रही आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ती है उर में मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। मतलब है प्रस्तुत कविता में कवि ने फागुन का मानवीकरण चित्रण प्रस्तुत किया है। कैसा चित्र प्रस्तुत किया है? फागुन का मानवीकरण का चित्र प्रस्तुत किया है। फागुन यानी कौन से मंथ आते हैं फागुन में? फरवरी और मार्च के महीने में बसंत ऋतु का आगमन होता है। कब होता है? फरवरी मार्च के महीने में बसंत ऋतु का शुरू होता है। इस ऋतु में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आ जाते हैं, जो कि अभी फरवरी मार्च चल रहा है, तो वैसे अभी फागुन खत्म हो गया है, चैत आ गया है, तो यही मंथ को लेके पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आ जाते हैं। तो रंग बिरंगे फूलों की बहार है और उनकी सुगंध से सारा वातावरण महक उठता है। कवि को ऐसा प्रतीत होता है मानो फागुन के सांस लेने पर सब जगह सुगंध फैल गई हो। ये चाहकर भी अपनी आंखें इस प्राकृतिक सुंदरता से हटा नहीं सकते। अब है इस मौसम में बाग बगीचों वन उपवनों के सभी पेड़ पौधे नए नए पत्ते से हैं, तो कहीं यही लाल रंग के हैं तो कहीं हरे, और डालियां अनगिनत फूलों से लद गए हैं, जिससे कवि को ऐसा लग रहा है जैसे प्राकृतिक देवी ने अपने गले रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों की माला पहन रखी हो। इस सर्वव्यापी सुंदरता का कवि को कहीं और छोर नजर नहीं आ रहा है। इसलिए कवि कहते हैं कि फागुन की सुंदरता अट नहीं रही है। तो ये था आपका कविता। अब हम एमसीक्यू यानी उनका उत्साह का
डी एमसीक्यू और अट नहीं रही का भी एमसीक्यू करवाने जा रहे हैं। अगर जिनको जिनको आंसर पता होगा तो कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? 1899 में, 1900, 1896 या 1890? तो अभी जस्ट पढ़ा है कि उनका जन्म 1899 में हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, बंगाल के महिषादल में या बिहार के बिसही जिले में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में? तो उनका जन्म हुआ था बंगाल के महिषादल में। निराला मूलतः कहाँ के निवासी थे? गढ़कोला, उन्नाव यानी उत्तर प्रदेश के, बंगाल के महिषादल के या उत्तर प्रदेश के वाराणसी, बंगाल के कोलकाता के? वो थे आपका गढ़कोला, उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। लेकिन उनका जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल के महिषादल में। और निराला की औपचारिक शिक्षा महिषादल में किस कक्षा तक हुई? 5वीं कक्षा तक, 11वीं कक्षा तक, 9वीं कक्षा तक या 10वीं कक्षा तक? ये आपका 9वीं कक्षा तक महिषादल में औपचारिक शिक्षा का 9वीं कक्षा तक हुई थी। निराला ने स्वाध्याय से किन भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया? संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी, उपर्युक्त सभी? ये सभी किए थे। भाषा से हटकर निराला ने और किन विषयों का अध्ययन किया? मनोविज्ञान का, इतिहास का, हिंदी का, संगीत तथा दर्शन शास्त्र का? तो ये इन्होंने विषयों से हट के संगीत और दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। निराला किनके विचार से अत्यधिक प्रभावित थे? महात्मा गांधी के, मार्क्स से, रामकृष्ण परमहंस तथा स्वामी विवेकानंद से, राजा राम मोहन राय के? तो इन्होंने रामकृष्ण परमहंस तथा स्वामी विवेकानंद से अत्यधिक प्रभावित थे। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। निराला का संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ है? निराला रचनावली, निराला ग्रंथावली, निराला साहित्य या निराला की संपूर्ण जीवनी? इनका निराला रचनावली साहित्य से प्रकाशित हुआ था। निराला रचनावली कुल कितने खंडों में प्रकाशित हुई? 10, 12, 16, 8? 8 खंडों में प्रकाशित हुई थी। निराला की प्रमुख काव्य रचनाएं कौन सी है? अनामिका और परिमल, गीतिका और कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, उपयुक्त सभी। निराला ने अपनी 18 वर्षीय पुत्री के निधन के शोक में किस शोक गीत की रचना की? सरोज स्मृति, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते? इन्होंने सरोज स्मृति की शोक की गीत रचना की थी जब कवि के 18 वर्ष पुत्री का निधन हो गई थी तब। निराला किस स्वभाव के कवि माने जाते हैं? प्रेम, विद्रोही, श्रृंगारी, उपयुक्त में से कोई नहीं? ये विद्रोही स्वभाव के कवि माने जाते हैं। निराला की रचनाएं किस प्रवृत्ति की है? प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, छायावादी, उपयुक्त सभी? ये आपका छायावादी प्रवृत्ति की है।
छायावादी रचनाओं में पहली बार किस प्रकार के छंद का प्रयोग निराला ने शुरू किया? तोमर छंद, तोतक छंद, मुक्त छंद, छोला छंद, रोला छंद, सॉरी। तो इन्होंने मुक्त छंद का शुरू किए थे। निराला की मृत्यु कब हुई? 1951, 1961, 1971, 1941। निराला की मृत्यु 1961 ईस्वी में हुई थी। उत्साह किस प्रकार का गीत है? विदाई गीत, आह्वान गीत, शोक गीत, उपयुक्त सभी। कविता में भी लिखा हुआ है कि ये आह्वान गीत है। उत्साह गीत में किसे संबोधित किया गया है? वर्षा को, आकाश को, बादल को, घनघोर गर्जन को। किससे संबोधित किया है? बादल को किया है। कवि बादल से क्या अपील करता है? घनघोर गर्जन के साथ बरसने की, घनघोर गर्जन की, वर्षा की, बादल फटने की। तो इन्होंने घनघोर गर्जन के साथ बरसने की अपील करता है। कौन? कवि ने करते हैं। बादल की तुलना किससे की गई है? बच्चों के ललाट से, बच्चों के काले घुंघरेलो बालों से की गई है। बादल की तुलना कवि ने किससे की है? बच्चों के जो काले घुंघरेलो बाल होते हैं उससे तुलना कर रहे हैं। कवि किस बादलों से बरसने का आग्रह करते हैं? आकाश के बादल से, मेघों के बादल से, नवजीवन के बादल से, उपयुक्त सभी। तो कवि ने बादलों से नवजीवन के बरसने का आग्रह करते हैं। कवि किन बादलों से छुपने का आग्रह करता है? कोर गज शक्ति के बादल से, मेघ गर्जन के बादलों से, आकाश के बादलों से, बरसते हुए बादलों से। तो कोर गज शक्ति के बादल से आग्रह करते हैं। आकाश में उमड़ते घूमते बादल पोसे प्रतीत हैं। तो चंचल, बेचैन, शांत, दुखी। इसका आंसर होगा बेचैन। समस्त धरती किससे परेशान है? भीषण ठंड से, भीषण वर्षा से, भीषण गर्मी से या भीषण विनाश से। तो इस कविता में भी साफ लिखा हुआ था कि भीषण गर्मी से समस्त धरती परेशान है। धरती को कैसा बताया गया है? गर्म और तप्त लिखा है। गर्म और तप्त, शुष्क, विनाशक, प्रलयकारी। धरती को गर्म और तप्त बताया गया है। बादल बरसकर किसे तृप्त करेंगे? पेड़ पौधों को, धरती को, मानव को, स्वयं कवि को। ये धरती को तृप्त करेंगे बादल बरस के। अट नहीं रही कविता किस महीने की मादकता को दर्शाती है? चैत्र, आषाढ़, फागुन, कार्तिक। तो कविता में भी पढ़ चुके होंगे कौन से महीने की मादकता को दर्शाती है? फागुन, यानी फरवरी मार्च में फागुन माह आती है। तो उसी टाइम क्या होते हैं? सारे पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते पेड़ों में आते हैं। कविता में यही बताया गया है। तो फागुन महीने में किस ऋतु का आगमन होता है? शरद ऋतु का, बसंत ऋतु का, ग्रीष्म ऋतु का, वर्षा ऋतु का। तो फागुन महीना है जो उसको हम बसंत ऋतु का आगमन होता है। किस ऋतु में पुराने पत्ते झड़ जाते और नए पत्ते आ जाते हैं? अभी हम जस्ट बताएं तो वो है आपका बसंत ऋतु में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आ जाते हैं। जो अभी नए पत्ते पेड़ों में आ रहे हैं और पुराने पत्ते झड़ चुके हैं।
शीर्षक के अनुसार कवि को क्या नहीं अट रही है? बसंत ऋतु की सुंदरता, फागुन की सुंदरता, ग्रीष्म ऋतु की सुंदरता, शरद ऋतु की सुंदरता। फागुन की सुंदरता अट नहीं रही है। उत्साह शीर्षक कविता किसकी है? जयशंकर प्रसाद, निराला, माथुर, मंगलेश डबराल। ये आपका निराला जी का है, जो पूरा नाम है क्या? सूर्यकांत त्रिपाठी। कोई कोई ऑप्शन में शॉर्ट दिया रहेगा कवि या लेखक का नाम, तो आपको खुद समझना है कि कौन सा आंसर होगा। तो इनका क्या, इसका आंसर क्या होगा? निराला जी। अट नहीं रही है शीर्षक कविता किसकी है? निराला, जयशंकर प्रसाद, माथुर या देव। तो इस शीर्षक का कविता कवि निराला जी हैं। अट नहीं रही और उत्साह में। निराला की कविताओं में किनकी गहरी और सहानुभूति का भाव मिलता है? उपेक्षित, प्रक्षेपित, शोषित, प्रताड़ित, पीड़ित, स्वेषित या द्वेषित पीड़ित। तो इसका आंसर होगा शोषित प्रताड़ित। निराला किस काल के कवि थे? छायावादी, भाववादी, प्रकृतिवादी या रूपवादी के? तो ये आपका छायावादी काल के कवि थे। निराला ने छायावादी रचनाओं में किस छंद का प्रयोग किया है? सूक्त, मुक्त, ए बी, इनमें से कोई नहीं। तो ये मुक्त छंद का प्रयोग किया है। किसके कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा बताई गई है? किसान के, व्यापारी के, कवि के, जन साधारण के? तो ये आपका किसान के कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा को बताई गई है। कवि ने किसे हाथों के स्पर्श की महिमा कहा है? धन को, वस्त्र को, जल को, फसल को? इन्होंने फसल को हाथों के स्पर्श की महिमा कहा है। कवि ने संदली शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? मिट्टी के लिए, फसल के लिए, पानी के लिए, वायु के लिए? मिट्टी के लिए कहा है। कवि बादल की गर्जन के द्वारा क्या करना चाहता है? समाज में भय, समाज में उत्साह, समाज में आलस्य, समाज में कार्यरतता। मतलब इसका आंसर होगा बी, समाज में उत्साह लाने का कवि गर्जन के द्वारा, कवि बादल की गर्जन के द्वारा समाज में उत्साह करना चाहता है। कवि बादलों के माध्यम से मानव को क्या प्रदान करना चाहता है? कवि बादलों के माध्यम से मानव को क्या प्रदान करना चाहता है? धन, ज्ञान या जीवन की नई नई प्रेरणाएं, अतीत का इतिहास? तो जीवन की नई नई प्रेरणाएं प्रदान करने के लिए चाहते हैं। कवि ने बादलों के हृदय में कैसी छवि बताई है? सुनहरी छवि, विद्युत छवि, पुष्प छवि, प्रातःकालीन छवि? उन्होंने विद्युत छवि बताई है। कवि के अनुसार कौन व्याकुल थे? संसार के लोग, अमीर लोग, गरीब लोग या बच्चे? तो संसार के लोग व्याकुल थे कवि के अनुसार। तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? तपी हुई पृथ्वी, आग में जलती हुई पृथ्वी, सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी या गर्म रेत वाली धरा? तप्त धरा मतलब सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी। इसका आंसर सी होगा।
कवि के अनुसार घर घर में क्या भर जाता है? धुआं, जल, फागुन मास की शोभा, वर्षा का पानी। घर घर में फागुन मास की शोभा भर जाता है। कवि की आंख कहां से नहीं हट रही है? प्राकृतिक सुंदरता से, धन दौलत से, अपनी रचना से, समाज की बुराइयों से। कवि की आंख प्राकृतिक सुंदरता से नहीं हट रही है। इसका आंसर ए होगा। उत्साह कविता में कवि ने किसका आह्वान किया है? बादल का, पवन का, सूर्य का, वर्षा का। बादल का आह्वान किया है। तो ये था आपका एमसीक्यू। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।